हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के बारे में, जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उसके बारे में डीप एनालिसिस करेंगे। तो इसका मोटिव क्या है स्टूडेंट्स डीप एनालिसिस करने का? देखिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम एग्ज़ाम की या जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो हमें कौन से टॉपिक्स है जो पहले उठाने हैं और वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हम प्रीवियस एग्जाम को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, सो दैट पहले हम अपनी तैयारी उन टॉपिक्स के ऊपर करें। ठीक है, देन हम दूसरे टॉपिक्स पे जा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से पहले बात करते हैं कि हमें पता है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, पहले 170 आते थे। तो ऑब्वियसली जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 10 to 15 आने की संभावना है। और अगर प्रीवियस पेपर्स को देखें तो उसमें भी अगर आप देखोगे 2015 से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं। तो उसमें आप देख सकते हो कि अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके मिनिमम बने हैं। ठीक है, 10, एक पेपर ऐसा भी है जिसमें 7 आए हैं, तो 10 तो आपको बनेंगे ही बनेंगे। अगर मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं तो 15 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, हो सकती है इसकी वेटेज। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो कि मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, जो टॉपिक है वो इजी होते हैं। ठीक है, पेपर का जो लेवल है वो ठीक होता है, तो इससे आप अच्छे से अपनी मेरिट जो अच्छे से बना सकते हो, अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग को बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 2015 का जो एग्ज़ाम है। ठीक है, आप देख सकते हो 2015 जो एग्ज़ाम है इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिले हैं 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चन टोटल आए हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑड वन आउट में से इसने 3 क्वेश्चंस कवर करे हैं। ऑड वन आउट टॉपिक क्या होता है? ठीक है, ऑड वन आउट में आपको जो 4 ऑप्शन दे दी जाती हैं उसमें से 3 जो होंगी वो बिल्कुल सिमिलर होंगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, या तो किसी वर्ड का मीनिंग हो सकता है, ठीक है, सिनोनिम्स हो सकते हैं, और एक आपको अपोजिट वर्ड दिया जा सकता है, या बिल्कुल कुछ अलग वर्ड दे दिया जाएगा जो ऑप्शन के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा, तो आपको वो चूज़ करना है। इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन बने थे 2015 के एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एनालॉगी की, एनालॉगी में आपके 2 क्वेश्चंस मार्क करे गए हैं। तो 2 क्वेश्चंस आपके एनालॉगी देखो 3 टाइप्स की होती है। एक तो नंबर बेस्ड होती है, ठीक है, और होती है आपकी अल्फ़ाबेट, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग की तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मींस एनालॉगी ही है, लेकिन बोल दिया जाएगा कि किसी वर्ड को उसने कोड करके रिलेट करके लिख दिया, तो आपको नेक्स्ट जो वर्ड दिया होगा आपको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। थर्ड बनता है रिलेशनशिप बेस्ड। अब रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ के साथ, जैसे कप इज़ रिलेटेड टू लिप, तो आपको कुछ और वर्ड दे दिया जाएगा कि ये किसके साथ रिलेट करेगा, इन सेम वे जैसे कप लिप के साथ रिलेट करेगा, इस तरह से, या कोई मीनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एनालॉगी के इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम पेपर को ध्यान से देखें तो बेसिकली जो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके रिलेशनशिप बेस्ड कैटेगरी में से ही उठाए गए हैं। ठीक है, ओके। देन बात करते हैं लॉजिकल अल्फ़ाबेट। लॉजिकल अल्फ़ाबेट में से आपको कवर करा गया है एक क्वेश्चन कवर करा गया है लॉजिकल अल्फ़ाबेट से। लॉजिकल अल्फ़ाबेट्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कोई भी टाइप इस पेपर में आ सकती है। अब इसकी अगर बात करें लॉजिकल अल्फ़ाबेट में, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, देखो इसकी आपने जो टाइप्स है वो कवर करी हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इनको कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। ठीक है, या कुछ और तरह से रिवर्स आपको लिखा जाता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको रिवर्स ऑर्डर में अगर कर दिया जाए तो उसका 15th फ्रॉम लेफ्ट लेटर क्या बनेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं लॉजिकल अल्फ़ाबेट में। ठीक है, नंबर सीरीज, यहाँ पे मैंने सिर्फ सीरीज लिखा गया है। ठीक है, तो सीरीज में भी आपकी 3 चीज़ें कवर होती हैं। नंबर सीरीज कवर होती है, ठीक है, नंबर सीरीज कवर होती है। उसके बाद अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, अल्फ़ा सीरीज आ जाती है। देन बनती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, एक न्यूमेरिक भी होता है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से बने हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन तीनों में से आ सकते हैं। ठीक है, नंबर से भी, अल्फ़ा से और अल्फ़ा न्यूमेरिक से भी। ठीक है,
तो जो 2015 का जो पेपर था उसमें कैलेंडर जो था उसमें से एक क्वेश्चन आपका लिया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए कैलेंडर भी आप जानते हो कि या तो आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है, जैसे 15 अगस्त दे दिया, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कुछ और कि इस ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, कुछ भी, ठीक है, या फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कैलेंडर में, ठीक है। तो ये था 2015 का एग्जाम, इसमें आपके बने थे 10 क्वेश्चंस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पेपर है, नेक्स्ट आपका बना है 2016। तो 2016 में भी रीजनिंग जो टॉपिक है इसने 10 क्वेश्चन कवर करे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी ऑड वन आउट जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑड वन आउट से भी यहाँ से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, एनालॉगी से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, लॉजिकल अल्फाबेट ने कवर करे 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज में से 2 क्वेश्चन लिए और कैलेंडर फिर से 1 क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो ये थे टॉपिक्स 2016 के एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 2015 और 16 के जो क्वेश्चंस मतलब जो टॉपिक्स लिए गए हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लॉजिकल अल्फाबेट सारे वही उसी से ही लिए गए हैं क्वेश्चंस। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बनते ही हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं 2018 की बात। 2018 में अगर देखें तो जो क्वेश्चंस हैं आपके 10 बने हैं, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। देखिए एनालॉगी में से 1 क्वेश्चन लिया गया है, लॉजिकल अल्फाबेट में से 2 क्वेश्चन कवर करे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे एक नया आया टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 1 क्वेश्चन कवर करा गया है, ठीक है। ब्लड रिलेशन एक टॉपिक, ब्लड रिलेशन आपको पता है कि हमारी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, इसमें फैमिली ट्री आ जाता है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं मैथमेटिकल साइंस से जो रिलेट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह की टाइप्स होती हैं ब्लड रिलेशन में। कैलेंडर में से 1 क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन में से 1 क्वेश्चन लिया गया है, डायरेक्शन में सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है उसने अपने किसी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए लेफ्ट लिया, राइट लिया, कितने किलोमीटर वॉक करा और वो किस डायरेक्शन की तरफ फेस कराया, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। या शेडोज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एंटी क्लॉक, क्लॉक इसकी टाइप्स बनती हैं, ठीक है। क्लॉक में अगर देखा जाए तो क्लॉक में 1 क्वेश्चन लिया गया है। क्लॉक में आपके 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो एंगल के बारे में पूछा जा सकता है कि एंगल क्या बनेगा, ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस टाइम में दोनों जो सुइयां हैं अगर ये टाइम हो रहा है तो 2 सुइयों के बीच में क्या एंगल बनेगा, ठीक है। या फिर आपको क्या दिया जाता है, आपको एंगल दिया जाता है और पूछा जाता है कि मान लीजिए कि 180 डिग्री का जो एंगल है वो किस किस टाइम पे बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लॉक में, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करता है। अर्थमेटिकल जैसे कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, किसी एज का कंपैरिजन आ गया, फादर और सन की एज के बारे में आ गया तो आपको फादर की एज निकालनी है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि आपको लिखा गया है कि आपको ऑड नंबर फाइंड करने हैं, कुछ आपको नंबर ऑफ पेजेस बताए गए हैं, उसमें से ऑड नंबर कितने आएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग में। इसमें इसने 2 क्वेश्चंस कवर करे हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम 2019 की बात। 2019 में भी देखिए एनालॉगी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन है, कैलेंडर में से 1 क्वेश्चन है, क्लॉक में से 1 क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल रीजनिंग में से 1 क्वेश्चन है। तो आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे 2019 में 7 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब पेपर अगर देखें पिछले वाले उनमें 10-10 क्वेश्चंस बने हैं, सिर्फ एक एग्जाम ऐसा है 2019 जिसमें 7 क्वेश्चन थे। तो गाइज अब जो आपका पेपर आ रहा है उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसे बन रही है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 10 तो ज़रूर होंगे, मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करनी है, इसमें से हम फुल मार्क्स ले सकते हैं। रीजनिंग बहुत इजी आती है, टॉपिक इजी होते हैं। आप क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस ईयर के हमने डिस्कस करे थे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, जो हमने सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो आपको लेवल का आइडिया हो जाएगा। अभी भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो देन आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है और हम अच्छे से ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, अब ये जो हमने एनालिसिस देखा, जितना भी हमने एनालिसिस देखा, जो 2015 का, 16 का, 18 का और 19 का एग्जाम देखा, तो उससे रिलेटेड जो हमने एनालिसिस निकाला है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे टॉपिक हैं, जो टॉपिक हमें पहले करने हैं, ज़रूरी करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार।
अब आपने देखा कि अल्फ़ाबेट सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर हम एनालिसिस पीछे देखें तो हर एग्जाम में सीरीज में से तो क्वेश्चन हमेशा आया ही है, तो सीरीज तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। 2-2 3-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं सीरीज में से, ठीक है। तो उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट सीरीज टॉपिक करना है, नंबर सीरीज करना है, अल्फा न्यूमेरिक इसका एक हो जाता है टॉपिक, वो भी हम जरूर करेंगे, ठीक है। ऑड वन आउट ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पेपर में कवर हुए हैं। एनालॉगी सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अलावा तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एनालॉगी से भी आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, हम तीनों पार्ट कवर करेंगे। अल्फ़ाबेट जो बेस्ड एनालॉगी है, रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉगी है और नंबर बेस्ड है, सभी के बारे में क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैलेंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए 2016 और 2018 और आप 19 में देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज़रूर बने हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। लॉजिकल अल्फ़ाबेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हो इसमें एक पेपर में तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं लॉजिकल अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो डायरेक्शंस भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग में से भी आपके जो लास्ट 2 ईयर के पेपर हैं उनमें से आना टॉपिक स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चंस, तो ये भी हम टॉपिक नहीं छोड़ सकते, ये भी हमें कवर करना है। तो एनालिसिस बेस्ड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, ठीक है। कुछ 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पेपर है उसका लेवल क्या होगा, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है उसका लेवल क्या होगा, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो एनालॉगी से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन में लिखा गया है कार्बन इज रिलेटेड टू डायमंड, ठीक है। तो कॉर्डम किसके साथ रिलेट करेगा, आप देख सकते हो ऑप्शंस है ग्रेनाइट, ठीक है, रूबी और इसके बाद पुखराज और पर्ल। तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, इसका आंसर बनेगा रूबी। हमें पता है कि जो डायमंड है वो किससे बनता है, डायमंड किससे बनेगा, कार्बन से बनेगा। इसी तरह जो रूबी है वो किससे बनता है, कॉर्डम से बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है अर्थमेटिकल रीजनिंग से, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 7:34 एज 5:2, तो 5 किस तरह से रिलेट करेगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है 33, 24, 54, 41, ठीक है। ओके, तो 7 अब किस तरह से रिलेट करेगा 34 को, ठीक है। अब ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरह से 34 बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 7 को लिखा गया है इज टू 34, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 और +4 कर दूँ ये तो क्या बनेगा, 7 ही तो बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे 5 के लिए कौन सी ऑप्शन चाहिए, तो 5 के लिए अब मुझे पता है कि 2 ऐसे नंबर चाहिए जो मिलके क्या बनाएंगे, सम 5 बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस एनालाइज करें तो 33 अगर मैं देखूँ 3 + 3 तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। 5 ये बनेगा 2 + 4 ये बन जाएगा ये बन जाएगा 6, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 5 + 4 ये बनेगा 9, तो ये भी ऑप्शन हम नहीं चूज करेंगे। तो डी ऑप्शन दिया गया है 41, तो 4 + 1 = 5, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिया गया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है C4x, उसके बाद F9u, देन I16r, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है इसका मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, सबकी रैंकिंग कर देंगे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अगर हम C को देखें तो C होता है हमारे पास 3, F होता है 6, I होता है 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 9 + 3 कितना आ जाएगा, 9 + 3 आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 किसका रैंक होता है, L का। तो ऑप्शन चेक करते हैं, अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो A ऑप्शन निकल जाएगी, ठीक है। अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नंबर्स को देखें, ठीक है, अगर हम नंबर्स को देखें तो नंबर्स में देखिए क्या चल रहा है, 4 कैसे आ सकता है, देखो 4, 9, 16 देखते ही पता चल रहा है कि स्क्वायर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे आया 2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट
3 का स्क्वायर, तभी यहाँ पे 9 लिखा गया है। देन 4 का स्क्वायर बनेगा 16, तो नेक्स्ट नंबर फॉलोइंग नंबर का स्क्वायर चल रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, ठीक है। तो अब ऑप्शंस अगर चेक करें तो दो ऑप्शन में 25 है, बी और सी, मतलब हमें नेक्स्ट भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक्स हमें दिया, एक्स की रैंकिंग होती है 24, ठीक है, यू इज 21, उसके बाद आर होता है 18। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या चल रहा है -3 चल रहा है, ठीक है। 21 और 18 के बीच में भी -3 का डिफरेंस आएगा, तो 18 - 3 क्या आ जाएगा 15। तो 15 किसकी वैल्यू होती है, ओ होता है। तो ऑप्शन हम कौन सी चूज करेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बनेगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से। इसमें दिया गया है इन सर्टेन कोडिंग सिस्टम एप्पल स्टैंड फॉर, एप्पल के लिए लिखा गया है, एप्पल के लिए लिखा गया है ETTPI, ठीक है। तो हमने कोड किसके लिए करना है, दिल्ली के लिए करना है, तो दिल्ली के लिए कोड करके हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्पल के लिए कौन सा पैटर्न चूज किया गया है, जो उसकी कोडिंग है, ठीक है, उसका पैटर्न देखेंगे। तो उससे सबसे पहले उस क्या करेंगे, रैंकिंग कर देंगे। एप्पल आ जाएगा, एप्पल का ए हो जाएगा 1, ठीक है, पी होता है 16, एल आ जाएगा 12, ई हो जाएगा 5, T20, P16, I9, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है +4, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +4, यहाँ पे भी +4, अब 12 के बाद लिखा गया है 16, ओके, यहाँ पे भी +4 हुआ, 5 + 4 करेंगे तभी यहाँ बनेगा 9। तो सब में क्या चल रहा है +4 चल रहा है। वही चीज़ हम फॉलो करेंगे दिल्ली वाले केस में, क्योंकि हमें वर्ड क्या दिया गया है, दिल्ली, ठीक है। तो D होता है 4, E 5, L 12, H हो जाएगा 8, I हो जाएगा 9। अब सब में हमने क्या करना है, +4 करना है, तो 4 + 4 कितना बनेगा 8, 8 किसकी वैल्यू होती है, H की। तो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को इजीली कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा टाइम ना वेस्ट हो। देखो सबसे पहले ऑप्शन चेक करो, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हो तो एक हमने निकाला H। अब देखो कितनी इजी हमारा हो गया, देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है सिर्वाय एक के कि जो H से स्टार्ट होती हो, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। कई बार जो पैटर्न होता है वो मुश्किल आ जाता है, लेकिन उसका आंसर निकालना इजी हो जाता है। अगर हम देखें, देखो उस पर हमने टाइम लगा लिया कोड निकालने में, ठीक है। अब अगर हमें पहला या दूसरा निकाल के हमें आंसर पता चल रहा है ऑप्शन देख के, तो ऑप्शन को एनालाइज करना ज़रूरी है, साथ के साथ ज़रूर देखें ऑप्शंस को, कि सो दैट हमारा टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिया गया है डायरेक्शन में से, ठीक है। डायरेक्शन में से भी आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या लिखा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स जयंत वॉक्ड 15 मीटर टूवर्ड वेस्ट, देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, he then turned left and walked 15 meter. After this he turned to his right and walked 12 meter. How far and in which direction is now Jayant from the x? ठीक है, तो हमने फार निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, और डायरेक्शन निकालनी है जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट पॉइंट एक्स से करी थी, ठीक है। तो इसको हम करेंगे विदाउट डायग्राम, ठीक है। अब हमें दिया गया है पॉइंट, ओके, हमें वेस्ट डायरेक्शन दी है सबसे पहले, और कितने किलोमीटर वॉक करा 15 मीटर, देन उसने टर्न करा लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया, देन वॉक करा 20 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद फिर उसने टर्न लिया लेफ्ट और वॉक करा 15 मीटर, अगेन उसने टर्न लिया राइट और वॉक करा 12 मीटर। तो ये उसकी टर्न्स थे, ठीक है, ओके। अब उस फर्स्ट उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या दी है हमें डायरेक्शन, वेस्ट, वेस्ट के बाद उसने लेफ्ट लिया, तो वेस्ट का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साउथ, ठीक है। साउथ का लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईस्ट। ईस्ट के बाद उसने राइट लिया, तो ईस्ट का राइट क्या होता है, दोबारा वो कहाँ आ गया, साउथ में आ गया, ठीक है। अब एनालाइज करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं
कि हम कंपेयर करते हैं डायरेक्शंस को जो अपोजिट होती हैं। नॉर्थ का अपोजिट होता है ईस्ट, ठीक है, सॉरी नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ, ठीक है। इसी तरह से ईस्ट का अपोजिट होगा वेस्ट। तो यहाँ पे हमें नॉर्थ तो नहीं दिया गया, साउथ हमें दिया गया है 20, ओके, और यहाँ पे दिया गया है 12, दोनों को ऐड करके बन गया 32, ठीक है। अब ईस्ट और वेस्ट देखते हैं। यहाँ देखो हमारे पास एक हमें दिया गया है ईस्ट 15 और वेस्ट कितना दिया गया है 15, तो दोनों की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 32 मीटर साउथ डायरेक्शन। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे, ए ऑप्शन मार्क करेंगे। ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, इस तरह का लेवल होगा पेपर में, ठीक है। तो हम अगर अभी से तैयारी इसकी शुरू करें तो हम बहुत अच्छे से इसके मार्क्स अच्छे से हम आप ले सकते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे 15 जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे पूरे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।